गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और वह आपके पेपर में, चाहे वह कंपटीशन हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, अवश्य आएगा। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और देखिए। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा है एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्टिव से पैसिव वॉइस जिसे हम कहते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर क्या है? वॉइस। एक्टिव टू पैसिव आपके पेपर में बनाने के लिए आता है। मैक्सिमम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ही आता है। कभी कभी आपके पेपर में पैसिव में दिया रहता है, एक्टिव में बनाने के लिए आता है, लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए एक्टिव में दिया रहेगा, पैसिव में बनाना रहता है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमारे 12 टेंस जो होते हैं उसमें से केवल 8 टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। ओनली 8 टेंस, केवल आपके 8 टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। केवल कितने के बनते हैं? ओनली 8 टेंस। केवल 8 टेंस के आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। केवल ये 8 टेंस के ही पैसिव वॉइस बनेंगे। पैसिव वॉइस केवल बनेंगे, केवल 8 टेंस के। 4 जो टेंस होते हैं उनके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। वह कौन कौन से टेंस है जिनके नहीं बनते हैं? जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। पहला उसमें से आपका टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनती है। दूसरा आपका टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तीसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फोर्थ चौथा आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन 4 टेंस की आपकी क्या है? पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है ना? इन 4 टेंसों की आपकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसके अलावा जितने टेंस होते हैं सबकी पैसिव वॉइस बनती है। आपसे कोई पूछे किस किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है तो आप क्या बताएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। एक्टिव तो इनकी रहती है लेकिन पैसिव वॉइस नहीं बनती है। डियर स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला। ध्यान से देखिएगा, उसी फार्मूले पर आपके सारे पैसिव वॉइस बनते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल। एक्टिव टू पैसिव वॉइस
एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, उसके रूल, उसके फॉर्मूला। सबसे पहले देखिए, आपका जो भी रहेगा उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा आप उसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, जो उसकी सहायक क्रिया होगी, वह आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या होगा, फाइनाइट वर्ब। FINITE, फाइनाइट वर्ब। इसकी कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फाइनाइट वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मुख्य क्रिया के किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और चौथे नंबर पर क्या होगा, बाई होगा। और पांचवें नंबर पर क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। पहले आप क्या किए, ऑब्जेक्ट को चेंज करके आपने सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको आप लिखेंगे। फाइनाइट वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब हम आपको बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है और कौन कौन से वर्ड का नहीं बनता है। पहले आप जान लें किसका सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, अब कौन ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, यही आपके हैं जो इसी रूल पर आपके सारे आठों टेंस के पैसिव वॉइस बनाए जाएंगे। इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं है। इस फार्मूले को आप कंठस्थ कर लेंगे तो कभी भी पैसिव वॉइस आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, नोट करें। अब देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट और कौन से ऑब्जेक्ट को आप करेंगे। ठीक है ना, जैसे क्या करना है आपके पेपर में यदि रहता है तो मान लीजिए देता ही ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही का आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। कोई पूछे हिम ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, ही। सी का क्या होगा, हर। सी का आपका क्या होगा, हर। ठीक है, दे का क्या होगा, दे का देम। और देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। ठीक है, वी का अस, वी का अस। यू का यू ही होगा। यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। इट का इट ही होगा। ठीक है, इट का इट ही होगा। इतने आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं जिनको आपको क्या करना है, चेंज करना है। इसके सिवाय आपके कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। यही आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है जिनको आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, यू का यू होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, दे का देम होगा। ठीक है,
ये आपके हो गए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिनका हमें बनाना है। ठीक है, इसके अलावा आपका नेम है, नेमिंग वर्ड्स है, वह चेंज नहीं होगा, राम का राम ही होगा। लेकिन यदि आपके सेंटेंस में हिम आया है तो हिम का सब्जेक्ट ही होगा और ही का ऑब्जेक्ट हिम ही होगा। यह ध्यान रहना चाहिए। यू का यू ही होता है, यू सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। मैं एक दिन बताया था एक पीरियड में कि कौन सा यू ऑब्जेक्ट होता है और कौन सा यू सब्जेक्ट होता है। जो वर्ब के बाद होता है वह ऑब्जेक्ट है और जो वर्ब से पहले होता है वह आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कैसे हम इन्हें चेंज करेंगे। तो एक एक टेंस लेकर हम चलते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना है तो इसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आप लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने पर क्या होगी, तो आप लिखेंगे क्या। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में दिया है और उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज एम आर हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाती है। कह रहा है यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है, आप उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज एम आर। आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, इज एम आर। आप इज एम आर को यूज करेंगे। जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था उस समय आपको मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती, चूंकि इंग्लिश में दिया रहेगा। यदि इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे तभी तो आप लिखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, या तो उसमें डू डज दिया हो, ठीक है, या क्या दिया हो, वर्ब में यस या ईएस ऐड किया गया, यस या ईएस ऐड किया गया हो, यही आपका क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ठीक है, यदि सेंटेंस में डू डज दिया है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्लियर है, तो आप जान लीजिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका क्लियर हो गया तो आपको जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपको ध्यान देना है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश के सेंटेंस को उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, इज एम आर होगा। अभी मैं देखिए फार्मूला लिखा था उसी फार्मूले पर मैं इसको रख रहा हूं। अभी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल देख रहे हैं,
शी लव्स मी। देखिए ये किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? क्योंकि लव में देखिए यस या आई एस पे से क्या जुटा हुआ है? जुटा है कि नहीं? तो हम वर्ब से ही जान गए कि यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सी क्या है? सब्जेक्ट है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको जब इसको सॉल्व करना है, यदि आपको कर देता है पेपर में, इसको क्या करिए आप, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिए। कह रहा है पेपर ये किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। किसमें इसको चेंज आपको करना है? पैसिव वॉइस में। ठीक है, ऐसे आपको ब्रैकेट में दे देता है, कहता है चेंज करिए। किसमें चेंज करिए? पैसिव वॉइस में। तो आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आपने देखा कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एंड आर होती है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या बन रहा है। मी क्या है डियर स्टूडेंट? मी ऑब्जेक्ट है। आपने फार्मूला क्या लिखा था? आपने फार्मूले में लिखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अभी दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद आगे आप क्या करेंगे? ठीक है, तो देखिए शी लव्स मी। मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब इसको मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो यह हो जाएगा आई। होगा कि नहीं होगा? और आई के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एम। आई के साथ क्या लगेगा? एम। तो आई एम हो गया। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? आई एम। और लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लव्ड। एल ओ वी ई डी। उसके बाद क्या लगाना है? बाई। उसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट आपका क्या है? सी। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। आपने क्या देखा? सी लव्स मी, आई एम लव्ड बाय हर। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया डियर स्टूडेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा इंग्लिश में तो सबसे पहले आप पहचान करिए कि वह किस टेंस में है। यदि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आपको इज एम आर लगाना है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद उसका फार्मूला क्या है ये ध्यान रखिए। क्लियर है? आप इसे नोट कर लें। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस इसी का रहेगा तो क्या होगा? एग्जाम्पल 2 देखिए। ही डज नॉट राइट अ लेटर। राइट अ लेटर। अब आप इसको क्या बनाना है? इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपने क्या देखा कि यह एक निगेटिव सेंटेंस है। और किसका निगेटिव सेंटेंस है? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब डज मिल गई है, इसीलिए यह किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यह किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको क्या मिल गया? हेल्पिंग वर्ब डज मिल गया, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और जब इसका पैसिव वॉइस आप यूज करेंगे तो सबसे पहले ए लेटर आपका क्या है? ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां लिखेंगे ए लेटर। आपने क्या लिखा? ए लेटर। अब ए लेटर एक वचन है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज नॉट। ठीक है, अब आप देख रहे हैं राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई। आपने क्या देखा? राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट मैंने लिखना। अब आप क्या करेंगे कि यहां राइट का थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटेन। उसके बाद बाई। क्या ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। तो आपने देखा ही डज नॉट राइट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस हो गया ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं?
डू यू प्ले अ मैच, डू यू प्ले अ मैच। आपने देखा यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट है, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ड डू से ही स्टार्ट हुआ है, तो हम भी क्या है इसको हेल्पिंग वर्ड से ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, डू यू प्ले ए मैच। आपका ए मैच क्या है डियर स्टूडेंट? ए मैच आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए मैच ही होगा। तो आप ए मैच के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाओगे? इज अ मैच, इज अ मैच। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड, प्लेड बाई। यू का क्या होगा? यू, यू का क्या होगा? यू। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह शो लगेगा, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं लगा, चिन्ह नहीं लगा, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपने देखा इंट्रोगेटिव में आ रहा है, तो मैं इंट्रोगेटिव में बना रहा हूं। ठीक है, अब एक और देख लीजिए। वाई इज सीता नॉट वॉश दिस या क्लीन दिस टेबल। देखिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 है। अब देखिए यहां पर सॉरी ये आपका आ रहा है वाई डज सीता होगा, वाई डज सीता नॉट क्लीन दिस टेबल। ठीक है, वाई डज सीता नॉट क्लीन दिस टेबल। अब देखिए आपको इसको बनाना है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट है, तो हम इसे क्वेश्चन वर्ड से ही बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है? वाई है कि नहीं डियर स्टूडेंट? अब देखिए आपका दिस टेबल सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगी? वाई इज दिस टेबल, नाट है तो नाट क्लीन बाय सीता का सीता होगा क्वेश्चन मार्क। कह रहा है व्हाई डज सीता नॉट क्लीन दिस टेबल, तो व्हाई इज दिस टेबल नॉट क्लीन बाय सीता। आपने इस तरह से देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बदल रहे हैं। उसके रूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया, तो आपने क्या हेल्पिंग वर्ब लिखा? उसकी हेल्पिंग वर्ब आपने लिखा इज एम आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? इज एम आर। ठीक है, इज एम आर में चेंज कर दे रहे हैं जब आप इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई आपको पूछे, एग्जामिनर वाइवा में पूछता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे? What do you use to helping verb when we change into present indefinite tense into passive voice? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? तो आप क्या बताओगे? इज एम आर हो जाएगी। क्लियर है? उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाएगी। नोट कर लें।
अब दूसरा नेक्स्ट टेंस आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपका नेक्स्ट टेंस क्या जा रहा है होने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला हमारा क्या टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो यहां पर नोट कर लें, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय या चेंज करते समय बदलते समय हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब वाज तथा वर हो जाती है। कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो उसकी सहायक क्रिया वाज और वर हो जाएगी। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, वाज और वर। किसकी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हो जाएगी। कोई आपसे पूछे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो आप बताएंगे वाज तथा वर होगी। मैंने वाज और वर का यूज बताया था टेंस जब पढ़ा रहा था, आपको नॉलेज होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन ये कि मैं कैसे जानूंगा कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कैसे हम पहचानेंगे इंग्लिश में, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको दिया हो, क्या दिया हो, हेल्पिंग वर्ब दिया हो डिड, या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड दिया रहेगा या आपका क्या रहेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यही दो चीजें यदि आपको उसमें दिखाई देती है तो वह आपका क्या होगा, वह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। यदि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई और साथ चाहे वह वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया तो आप समझिए कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कहने का मतलब है यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और यदि इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग अवश्य होगा। एक क्लियर है, आप जान लें। आइए अब हम इस पर बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। इसको बनाएंगे तभी हमको, फार्मूला वही है, बार बार मैं नोट नहीं करूंगा। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाई सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, पहले टेंस में ही नोट कराया गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखें, ही taught me, कई बार ये आपके पेपर में आया है, पॉलिटेक्निक में एक कई बार प्रश्न आया, ही taught me को चेंज करिए पैसिव वॉइस में,
ही टाट मी। आप देख रहे हैं क्या, आप यहां पर देख रहे हैं, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। आपने देखा टीच का सेकंड फॉर्म टाट है, इसीलिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जब आपने जान गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो आप क्या करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे। आपका सब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, मी का आई। मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ठीक है, तो आपने देखा आई बना, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, वाज। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बी को चेंज करके सब्जेक्ट बनाना है आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, और टी स्टार्ट थर्ड फॉर्म भी होता है, TAUGHT। ठीक है, उसके बाद क्या, बाई। उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो आपने क्या देखा, ही टाट मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आई वाज टाट बाय हिम। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सीता sang, SANG, a sweet song। सीता sang a sweet song। आपने क्या देखा कि ए स्वीट सॉन्ग को हमने सब्जेक्ट बना लिया, अ स्वीट सॉन्ग वाज sung by सीता। आपने क्या देखा, ए स्वीट सॉन्ग वाज संग बाय सीता। निगेटिव इसका देखिए, निगेटिव क्या होगा, आपको निगेटिव दे दे, द प्यून did not ring the bell, ring the bell। देखिए यह निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। आपने क्या पा गया, डिड। यदि डिड आ गई तो यह किस टेंस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है, तो देखिए द बेल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां हो जाएगा आपका, डियर स्टूडेंट्स, द बेल। अब देखिए इसके साथ वाज, निगेटिव है तो नॉट, रिंग का थर्ड फॉर्म, रिंग रैंग रंग, RUNG। अब देखिए बाई द प्यून, बाई द प्यून, PEON। आपने क्या देखा कि द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल, इसका पैसिव वॉइस बताए, द बेल वाज नॉट रंग बाय द प्यून। क्लियर है, इसे आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए, इसे नोट कर ले तब आगे हम बढ़ते हैं। आपने क्या देखा कि आपने ये देखा कि ये आपका दिया जा रहा है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके देख लीजिए। Did you fly a kite? देखिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यह क्या है, हेल्पिंग वर्ड डिड से शुरू हुई है,
तो डिड के जगह पर हम वाज लगाएंगे, क्योंकि अ काइट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। वाज अ काइट। फ्लाई का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगा? फ्लोन बाई। यू का यू ही होगा, मैंने कहा यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है, तो यू का यू ही होगा। तो वाज ए काइट फ्लोन बाई यू। नेक्स्ट देखिए, वाई या वेन कर लीजिए। वेन डिड दे प्ले अ मैच। देखिए वेन से ही स्टार्ट हुआ है और हेल्पिंग वर्ड डिड लगा हुआ है, इसलिए यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब वेन से स्टार्ट है तो इसका आंसर भी हम वेन से लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा वेन, और डिड के जगह पर हमारा वाज वर्ड लगेगा, तो यहां वाज हो जाएगा अ मैच। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई। दे का क्या हो जाएगा? देम। दे का क्या होगा? देम। लिखवाया जा चुका है, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, इसीलिए यहाँ पर आपका दे क्या है? एक सब्जेक्ट के रूप में है, इसे हम ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए तो देम हो गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट, आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जा रही है? वाज तथा वर हो जा रही है। और क्या इसकी पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की उसकी पहचान है, या तो उसके सेंटेंस में जो दिया हो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो, या वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। यदि ये दोनों है तो वह क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है। तो किस में वो आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, यदि हेल्पिंग वर्ब डिड पा गए या वर्ब का सेकंड फॉर्म पा गए तो वह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्लियर है? आप इसे नोट कर लीजिए। अगला टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। थर्ड टेंस आपका क्या हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? अगला टेंस आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट टेंस आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? कोई बताएगा क्या होगी? विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी। तो लिखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब विल बी
या शैल बी हो जाती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, विल बी या शैल बी हो जाती है, हो जाती है। आपसे कोई पूछे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो आप कहेंगे विल बी या शैल बी होगी। क्या हो जाएगी, विल बी या शैल बी। किस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में। किसको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। क्लियर है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय या बदलते समय, चेंज करते समय या बदलते समय, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी हो जाती है। क्लियर है। तो आप इसे नोट कर लें। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल किल अ रैट। आपने क्या देखा, आई शैल किल अ रैट। अब शैल आ गया तो ये किस टेंस में हो गया, यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो गया। ठीक है। अब जैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैसे पहचान करेंगे, या तो उसमें शैल दिया हो हेल्पिंग वर्ब, और उसमें क्या दिया हो, विल दिया हो। ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि ये दिया है तो वह आपका कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया डियर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो आपने क्या देखा, आई शैल किल ए रैट, आई शैल किल ए रैट, यहां शैल आ गया, इसलिए यह कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और इसे जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ए रैट आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ए रैट। क्या हो जाएगा, ए रैट। ए रैट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, विल बी, will be, a rat will be killed, killed by, आई का क्या होगा, मी, आई का मी, आई सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो रैट विल बी किल्ड बाई मी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, he will post this letter। तो हो जाएगा दिस लेटर विल बी पोस्टेड बाई, ही का क्या होगा, हिम, ही का क्या होगा, हिम। नेक्स्ट देखिए, दे विल नॉट, दे विल नॉट कॉल मी, दे विल नॉट कॉल मी। तो देखिए मी का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आई शैल, आई शैल नॉट बी कॉल्ड बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम, कॉल्ड बाई देम, कॉल्ड बाई देम। कॉल्ड बाई देम। तो डियर स्टूडेंट देखिए, गलतियां यही होती हैं, यही गलती करते हैं स्टूडेंट।
शैल भी नॉट लगा देते हैं, लेकिन आपको देखना है कि शैल बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। यहीं पर हम गलतियां करते हैं, यह ध्यान रहे। यदि निगेटिव सेंटेंस है, मैं टेंस जब पढ़ा रहा था उस समय भी बता रहा था, यदि निगेटिव सेंटेंस है और उसमें दो हेल्पिंग वर्ब है तो उनके बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने देखा शैल नॉट बी का यूज हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। यह मोस्टली स्टूडेंट क्या परीक्षा में एग्जाम में गलती करते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के रूल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव के सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेंस को पढ़ेंगे। क्लियर है, तो नोट करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, विल मोहन नॉट solve this question? It is interrogative negative sentence because it started to the helping verb will and not. आपने क्या देखा, यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल से ही स्टार्ट हुआ है और नॉट का भी प्रयोग किया गया है। अब इसे आप क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस बनाइए। यदि यह इंट्रोगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन के साथ विल दिस क्वेश्चन, विल दिस क्वेश्चन नॉट बी, यही गलती होती है, नॉट बी। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट तब भी हमने लगाया है, विल दिस क्वेश्चन नॉट बी सॉल्व्ड बाई मोहन का मोहन, ये तो बदलेगा नहीं, क्वेश्चन मार्क। विल मोहन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन का पैसिव वॉइस हो गया, विल दिस क्वेश्चन नॉट बी सॉल्व्ड बाय मोहन। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ठीक है। वाई विल राधा, why will Radha not pluck of flower? Why will Radha not pluck a flower? It is interrogative sentence rule number 2 because it started to the question word why. किससे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड why से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसका आंसर भी किस में देंगे डियर स्टूडेंट्स, उसी सेंटेंस में देंगे जिसमें यह दिया है। तो वाई, क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा, विल, वाई विल अ फ्लावर नॉट बी प्लग्ड बाई राधा का क्या होगा, राधा। कह रहा है वाई विल राधा नॉट प्लक अ फ्लावर, तो वाई विल अ फ्लावर नॉट बी प्लग्ड बाई राधा। डियर स्टूडेंट, आपने थर्ड टेंस को देखा,
एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, और इसके एग्जाम्पल को भी देखा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे। लेकिन आपने इन तीनों टेंस में यह पाया कि यदि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जा रही है। तीनों को ध्यान से देखिए कि यदि इंडेफिनिट सेंटेंस है और उसको पैसिव वॉइस पे आप चेंज कर रहे हैं तो उस टेंस की कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जा रही है। लग रही है कि नहीं लग रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आपने चेंज किया एक्टिव से पैसिव वॉइस में तो इज एम आर का प्रयोग किया। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किया तो आपने कंटीन्यूअस का वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, और फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज किया तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की विल भी और शैल भी हेल्पिंग वर्ब। तो एक चीज माइंड में आप सेट बना लिए, सेटअप कर लीजिए, एकदम लर्न कर लीजिए कि यदि इंडेफिनिट टेंस को पैसिव से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो कंटीन्यूअस की आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्लियर है? डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टेंस क्या है। नेक्स्ट टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट टेंस आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर है? फोर्थ टेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो नोट कर लिए। आइए चौथा टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। अब माइंड में ये ना बना लीजिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कर देंगे, उसकी हेल्पिंग नहीं, गलत हो जाएगा। हर जगह एक ही रूल नहीं लागू होगा। ठीक है? तो पहले तो ये जानेंगे हम कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। क्लियर है? तो आइए हम लिखते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में नोट करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, ये स्पेलिंग गलत ना हो, इज बीइंग, आई एम बीइंग, या आर बीइंग
हो जाती है। इज बीइंग VEING, एम बीइंग VEING, स्पेलिंग नहीं गलत होनी चाहिए। आर बीइंग कह रहा है जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। क्लियर है? आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो आपको क्या मिलेगा? यदि वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो आपको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया रहेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इज, एम, आर के साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या दिया रहेगा? गोइंग, कॉलिंग, रीडिंग। यदि आपको इज, एम, आर के साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल गया तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ाया था तो आपको बताया था इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर होती है और इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आप जान गए आज जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग हो जाएगी। कब? जब उसे आप चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में। आइए अब हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा, अब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए तब आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? नोट कर लें। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखिए। मोहन इज beating मोहन इज बीटिंग यू। आपने क्या देखा? मोहन इज बीटिंग यू। आपने देखा मोहन इज बीटिंग यू। ठीक है? अब देखिए आपको क्या एक्टिव वॉइस में दिया है और इसे आपको किस में बनाना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। कैसे आपको पता कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है? तो आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब इज दिया है और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट यू है उसका हम सब्जेक्ट बना लिए यू। हो गया कि नहीं हो गया? यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? आर। तो लिखेंगे यू आर बीइंग, यू आर बीइंग। अब देखिए बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीट, बीट, बीटेन, BEATEN, बीटेन बाई। मोहन का मोहन, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है? तो देखा आपने, मोहन इज बीटिंग यू, यू आर बीइंग बीटेन बाई मोहन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपने देखा। नेक्स्ट देखिए, सी इज नॉट फ्लाई और काइट।
सी नॉट फ्लाई अ काइट, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप देख रहे, सॉरी ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि देखिए इज के बाद नॉट आ गया है और फ्लाई में आईएनजी जुट गया है। सी नॉट फ्लाइंग अ काइट। आपने क्या देखा कि इज नॉट फ्लाइंग, तो आप क्या करेंगे? एक काइट आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसे आप सब्जेक्ट बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा? अ काइट। इज, देखिए गलतियां क्या होंगी यहां, नॉट तब बीइंग, इज नॉट बीइंग, यह ध्यान देना, यही गलतियां होती हैं। एक काइट इज नॉट बीइंग फ्लोन बाई, सी का क्या होगा? हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। सी इज नॉट फ्लाइंग अ काइट, अ काइट इज नॉट बीइंग फ्लोन बाई हर। ठीक ना? आपने क्या देखा कि हर हो गया, ठीक है ना? तो आपने इसे देखा कि सी इज नॉट फ्लाइंग अ काइट, तो अ काइट इज नॉट बीइंग फ्लोन बाई हर। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा निगेटिव सेंटेंस है तो आप इसको निगेटिव में बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव है तो आप इंट्रोगेटिव में बना रहे हैं। आइए इंट्रोगेटिव का एक सेंटेंस देखा जाए, ठीक है? आर यू नॉट बीटिंग मी। देखिए यह इंट्रोगेटिव में दिया है, इंट्रोगेटिव में दिया है तो आप इसे इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हो जाएगा एम आई नॉट बीइंग बीटेन बाई, यू का क्या होगा? यू। यू का क्या होगा? यू। तो आप देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट? आप ये देख रहे हैं कि यह नॉट का जो प्रयोग है यह बीइंग से पहले हो रहा है, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा कि नॉट बीइंग होगा, ये हमेशा, नहीं तो आप गलत कर देंगे, आता हुआ क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जब मैं पैसिव वॉइस में चेंज कर रहा हूं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जा रहा है? इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग हो जा रही है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? आप इसे नोट कर लें। अब अगला टेंस हम लोग पढ़ेंगे, पांचवा टेंस, फिफ्थ टेंस हमारा। वो फिफ्थ क्या होगा? वह होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पांचवा टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी ये हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर एक्सरसाइज करेंगे। आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, सारे रूल्स वही हैं, रूल एक ही है।
उसी रूल पर सारे टेंस को हम रख रहे हैं, केवल इसकी हेल्पिंग वर्ब बदल रही है। जितने पैसिव वॉइस आप बनाते हैं उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे ये देखिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब was being या वर being हो जाती है, was being या वर being हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यदि सेंटेंस दिया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करते हैं तो उस समय उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, वाज बीइंग या वर बीइंग हो जाती है। आप ये ध्यान रखिएगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, वाज बीइंग वर बीइंग हो जाती है। आपसे कोई पूछे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो आप कहेंगे वाज बीइंग या वर बीइंग होगी। ठीक है, अभी आप इस पर कुछ एग्जाम्पल देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, द टीचर वाज नॉट टीचिंग यू, द टीचर वाज नॉट टीचिंग यू। आप देख रहे हैं कि वाज आ गया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया है, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस की पहचान क्या है, वाज या वर रहेगा, इनके साथ क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया है। यदि आपका ये दिया है तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होगी, वाज या वर के साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाज के साथ क्या है, टीचिंग में आईएनजी दिया है, इसलिए यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे, वाज बीइंग या वर बीइंग लिखेंगे। तो आइए इसको चेंज करते हैं, पहले यू को यू ही होगा। आप जानते हैं यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है, तो यू के साथ वर लगेगा, यू वर नॉट बीइंग, ये ध्यान रखिए, बीइंग taught by the teacher। कह रहा यू वर नॉट बीइंग taught by the teacher, the teacher was not teaching you। का आपने क्या देखा पैसिव वॉइस, आपने देखा यू वर नॉट बीइंग taught by the
टीचर। क्लियर है? तो आपने देखा कि यदि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग या वर बीइंग हो जा रही। आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, नोट करें। माई फादर वाज बाइंग अ न्यू कार। आप इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो हो जाएगा अ न्यू कार वाज बीइंग, बाई का क्या हो जाएगा बाट बाई माई फादर। आपने क्या देखा? माई फादर वाज बाइंग ए न्यू कार, ए न्यू कार वाज बीइंग बाट बाई माई फादर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आपने क्या देखा? यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट है, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो वाज ही नॉट प्लेइंग ए फुटबॉल मैच, तो आप इसका क्या बनाएंगे? इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में दिया है तो इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। तो यहां हो जाएगा वाज अ फुटबॉल मैच। अब देखिए, ये ध्यान देना है, नॉट बीइंग, ये गलती ना हो। बार बार मैं कह रहा हूं, यही गलतियां होती हैं पेपर में। वाज ए फुटबॉल मैच नॉट बीइंग प्लेड बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। मैं लिखाया हूं, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। ही का ऑब्जेक्ट आपने क्या लिखा? हिम। अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन चिन्ह अवश्य रहेगा। वाज ही नॉट प्लेइंग ए फुटबॉल मैच, वाज ए फुटबॉल मैच नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। ठीक है, वाई वाज ही नॉट taking a cup of tea। कह रहा है वाई वाज ही नॉट टेकिंग अ कप ऑफ टी। देखिए, यह आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 है, क्योंकि यह क्वेश्चन वर्ड वाई से स्टार्ट हुआ है। तो यदि ये वाई से स्टार्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो आप इसे किससे बना रहे हैं? उसी क्वेश्चन वर्ड से बना रहे हैं।
जैसा सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया है उसी सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यदि वाई से दिया है तो आप इसे भी वाई से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका हो जाएगा वाई, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगेगा, एक कप ऑफ टी के साथ वाज लगेगा, तो यहाँ वाज लगाएंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है, एक कप ऑफ टी, यही आपका सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, वाई वाज अ कप ऑफ टी। नाट है तो नाट लगा देंगे। अब क्या लगाएंगे, बीइंग, टी नाट बीइंग। अब देखिए वर्ब क्या है, टेक, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेक, टूक, टेकन, टी ए के ई एन, टी ए के ई एन। अब देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे, बाय, बी वाई। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हिम होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा। तो आपने क्या देखा, वाई वाज ही नॉट टेकिंग ए कप ऑफ टी, इसको जब आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो वाई वाज ए कप ऑफ टी नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। तो आपने आज 5 टेंस को देखा, और पांचों टेंस में आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वह चेंज हो जा रही है, और जो रूल्स हमारे हैं, जो नियम हैं, वह एक ही है, लेकिन उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जा रही है। जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ फाइनाइट वर्ब भी चेंज होती थी, लेकिन आप जितने पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें सब में थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने 5 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको हम बता दें कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आज मैं स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था कि ऐसे 4 टेंस हैं जिनके एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। आपके इसमें कई ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप इनको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कल, वह पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, अर्थात आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों टेंस के बनते हैं, ठीक है। तो तीनों टेंस के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब आप जानते ही हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो जब तक मैं बार बार आपसे यही कह रहा था डियर स्टूडेंट, जब तक आपको टेंस की जानकारी नहीं रहेगी तब तक आपको ग्रामर नहीं आएगा। आज आपने देखा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक ना, हमारे टोटल टेंस का यूज हुआ है कि यह किस टेंस में है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी फाइनाइट वर्ब क्या है, यह आपने देखा, तभी आपने आगे किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये क्लास कंटिन्यू जारी रहेगा। जो डियर स्टूडेंट अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हैं, तत्काल इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आपका दिलीप अब यहीं एंड करता हूं। आज का क्लास यहीं आपका समाप्त होता है। थैंक यू।